सलमान ने मुझे एक दिन फोन किया और बोला मामू शर्ट उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूंगा। तो दैट जस्ट मुझे मतलब जब मैंने वो सुना तो आई वाज जस्ट लाइक। दोस्तों वो ऐसी क्या बात थी जो बॉबी देओल के बेटे ने उनसे कही, और क्या आप जानते हो कि बॉबी देओल के जिंदगी में एक ऐसा पल आया था जब उन्हें नाइट डीजे भी बनना पड़ गया था। बॉबी देओल एक ऐसा फ्लॉप एक्टर जो सिर्फ घर पे बैठ के दारू पीता था। बॉबी देओल की वाइफ बाहर पे जाके कमाती थी और बॉबी देओल घर पर फ्री बैठे रहते थे, और वो भी ऐसे जैसे बंदा एकदम हार जाता है ना, भी बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। उस वक्त दोस्तों बॉबी देओल को यही सारी चीजें बहुत परेशान करती थी, और बॉबी देओल के बेटे ने उनसे ऐसा क्या बोल दिया था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कमबैक किया। आप सुनिए जरा। मुझे ये सब ये कह रहे पापा आप घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती है। 1995 में आई बरसात फिल्म से डेब्यू करने वाले बॉबी देओल ने अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे। दोस्तों बॉबी देओल ने अपना फिल्मी करियर बरसात मूवी से किया था, और इनकी इसी फिल्म ने इनको रातों रात स्टार बना दिया था। उसके बाद दोस्तों उनकी कुछ ही फिल्में सफल हो सकी और उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रहीं। और क्या आपको पता है कि जब वी मेट में इम्तियाज अली ने बॉबी देओल को हटाकर शाहिद कपूर को फिल्म में ले लिया था, और कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बॉबी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। और आइए अब जानते हैं कि बॉबी देओल के बारे में इम्तियाज अली ने क्या कहा था कि उनको फिल्म में क्यों नहीं लिया गया। 2 साल तक फिर भी मैंने फिल्म नहीं बनाया, बिकॉज मैं चाह रहा था कि बॉबी स्टार्ट करे पिक्चर, बट उसको कुछ और ऑफर्स मिल रहे थे कुछ बड़े डायरेक्टर्स के साथ, तो वो वेट कर रहा था कि मतलब कह रहा था कि ठीक है इसके बाद कर लेंगे। तो करते करते एक ऐसा वक्त आ गया जो मुझे लगा कि अब ये ठीक नहीं लग रहा, बहुत वक्त बीत चुका है। तो हमने डिसाइड कर लिया था एक पर्टिकुलर डे में कि ये फिल्म हम नहीं बनाएंगे साथ में। दोस्तों बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बचपन में ही फिल्म धर्मवीर से की थी। 1977 में आई ये फिल्म जिसमें कि लीड रोल पर बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र थे। 1995 में रिलीज हुई बरसात मूवी से बतौर एक्टर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और इसी फिल्म से ट्विंकल खन्ना ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। और उस वक्त इस फिल्म को रिलीज होने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने यह बताया था कि इस फिल्म को बनने में ही 5 साल का वक्त लग गया था, क्योंकि पहले दोस्तों शेखर कपूर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन 27 दिन की छुड़ने के बाद उन्होंने बैंडेड क्वीन के लिए इस फिल्म को छोड़ दिया था। इसके बाद फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म की सारी बागडोर संभाली, और उन्होंने आते ही स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा, और इसी वजह से इसकी मेकिंग और भी ज्यादा डिले हो गई। आप ये जानकर शॉक हो जाओगे, जब बरसात फिल्म बननी शुरू हुई ना, उस वक्त बॉबी देओल 22 साल के थे, और रिलीज के वक्त बॉबी देओल 26 साल के हो चुके थे। फिल्म सुपरहिट रही, और बादल का किरदार निभाने से बॉबी देओल को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल हुई, और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। दोस्तों बॉबी देओल के इस फिल्म ने शाहरुख खान की 1995 में आई फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी ओपनिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म बरसात के बाद बॉबी देओल ने अपने करियर में सोल्जर, बादल और गुप्त जैसी सुपरहिट फिल्में दी। इन सब के बावजूद बॉबी देओल को कोई खास फिल्में नहीं मिली। उन्होंने कुछ फिल्में की जैसे बर्दाश्त, किस्मत, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, झूम बराबर झूम, नन्हे जैसलमेर, पोस्टर बॉयज, लेकिन ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस में बड़ी बुरी तरह से पिटी, और जिसके बाद उन्हें छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे। 2011 में दोस्तों उन्होंने फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई। लेकिन दोस्तों इस मल्टी स्टार फिल्म से बॉबी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, और एक समय दोस्तों ऐसा आया जब बॉबी देओल को अच्छी फिल्में साइन होना बंद हो गई। और हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र उनके पिता और भाई सनी देओल का इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, और वहीं दूसरी ओर बॉबी देओल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत जूझते रहे, और इसी बात ने बॉबी को इतना परेशान कर दिया कि वो धीरे धीरे नशे के दलदल में घुसने लगे। दोस्तों बॉबी देओल के एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं इतनी शराब पीने लगा था कि मुझे खुद पर तरस आता था। मैं सोचता था कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। मैं शराब का सहारा लेकर सबसे दूर हो गया, सबको दूर कर दिया मैंने।
2014 से लेकर 2016 तक जब उनके पास कोई काम नहीं था तो इन सबसे परेशान होकर बॉबी देओल ने एक हाई प्रोफाइल नाइट क्लब और पब्स में डीजे बन गए। बॉबी देओल ने दोस्तों तकरीबन 2 साल तक यही काम किया। कहा जाता है कि एक बार दिल्ली के क्लब में बॉबी देओल का बतौर डीजे काम था जिसमें कि सारे टिकट हाथों हाथ बिक गए। लेकिन दोस्तों बाद में जाकर उस फंक्शन में बहुत विवाद खड़ा हो गया। हुआ यूं कि बॉबी डीजे नाइट में अपनी ही फिल्म गुप्त के गाने चलाते रहे। बार बार दोस्तों एक ही फिल्म के गाने सुनते सुनते लोग बोर हो गए और लोगों ने धूम बचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, लोग ऑर्गेनाइजर से अपने पैसे, टिकट की पैसे वापस मांगने लगे। इससे पहले हंगामा ज्यादा बढ़ता, बॉबी देओल वहां से चले गए और इस विवाद के बाद जाकर बॉबी ने डीजे का काम भी छोड़ दिया। उन्होंने दोस्तों अपना हाथ बिजनेस में भी आजमाया। लेकिन दोस्तों जो खुशी उन्हें एक्टिंग और फिल्मों से मिलती थी वो किसी और चीज में कहां मिलनी थी। दोस्तों बॉबी देओल के करियर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ सलमान खान का रहा है और यही बात बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। दरअसल दोस्तों बॉबी देओल सलमान खान से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मिले थे। वहां सलमान खान ने उनसे पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। अरे ये क्या भाई, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। सलमान खान ने आगे कहा कि जब मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था तब मैं तेरे भाई सनी देओल की पीठ पर चढ़ गया था। और इस पर बॉबी ने कहा कि मामू मुझे भी अपनी पीठ पर चढ़ने दे, मुझे कुछ काम दो। और फिर कुछ दिनों बाद सलमान खान ने बॉबी को कॉल लगाया। उन्होंने बॉबी देओल से पूछा तू अपनी शर्ट उतारेगा क्या। आगे उनको जवाब मिला काम के लिए कुछ भी करेगा। तो सलमान ने कहा मुझे फोन पे कि मामू शर्ट उतारेगा, तो मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूंगा। और इस तरह दोस्तों उन्हें मिला रेस 3 में काम करने का मौका। बॉबी देओल ने दोस्तों सलमान खान के बारे में ये कहा था कि सलमान खान मेरे लिए एक एंजल है, सलमान मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए और उन्होंने सही मौके पर रेस 3 में मुझे काम करने का मौका दिया। See, Salman is an angel in my life. वो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई लेकिन इससे बॉबी देओल को बहुत फायदा हुआ और दोस्तों इसी फिल्म के कारण बॉबी देओल के लिए बॉलीवुड के दरवाजे फिर से खुल गए। रेस 3 के बाद बॉबी देओल ने यमला पगला दीवाना फिर से और फिर हाउसफुल 4 में भी नजर आए। अपने कमबैक में भी 3 लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद बॉबी देओल को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सहारा मिला। उन्हें दोस्तों साल 2020 में आई नेटफ्लिक्स की क्लास ऑफ 83 में और एमएक्स प्लेयर की सीरीज आश्रम में देखा गया था। आश्रम में बाबा निराला का किरदार निभाने वाले बॉबी देओल को लोगों का बहुत प्यार मिला। इसके बाद 2021 में लव हॉस्टल और फिर आश्रम 2 और आश्रम 3 वेब सीरीज से बॉबी देओल का करियर फिर से पटरी पर आ गया और इन्हीं वेब सीरीज से बॉबी देओल को यंग जनरेशन के बीच जगह मिली। लेकिन दोस्तों उन्हें असली पहचान मिली फिल्म एनिमल से और जिसमें उनके विलन के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया। दोस्तों 200 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 900 करोड़ का कलेक्शन किया था। दोस्तों लोगों का ये कहना था कि अगर फिल्म में बॉबी ना होते तो ये फिल्म इतनी ना चलती। एनिमल मूवी के बाद दोस्तों बॉबी देओल एक बार फिर साउथ फिल्म कंगुआ में विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और इस चीज को लेकर उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। दोस्तों बॉबी देओल की ये फिल्म 10 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। भाई जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन आपको कभी रुकना नहीं है, बस चलते जाना है और अपना काम करते रहना है। आपको दोस्तों कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आप बॉबी देओल के फैन हो तो नीचे कमेंट करना।